घूंघट की आड़ में चौधर का सवाल, लंबे लंबे घोषणा पत्रों के साथ चुनावी रण में सरपंच पद की उम्मीदवार, गांव के भावी कर्णधार नैया पार करने के लिए घर घर दे रहे हैं दस्तक। ज्ञात रहे कि गांव की राजनीति को समझना नहीं आसान। इस समय से चुनाव न होने के कारण गांव में लगा है समस्याओं का अंबार। कैसे होगा बेड़ा पार? अब की बार बरोदा ठुठान पंचायत में दो महिलाओं के बीच चौधर की होगी सीधी टक्कर। लोकतंत्र में चुनाव होना किसी त्योहार से कम नहीं माना जाता। 4 माह पहले शहरी निकायों के चुनाव के बाद अब पंचायती चुनाव की बारी है। आगामी माह में होने वाली पंचायती चुनाव का माहौल इन दिनों पूरे शबाब पर है। गांव के तमाम चौराहों और बैठकों में तमाम मतदाता अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों का तराजू में तोलकर मोल भाव कर रहे हैं। बरोदा ठुठान में तंग गलियां, गंदे पानी की निकासी न होने की समस्या और गांव में परिवहन जैसी मूलभूत जरूरतों से तरसते ग्रामीणों को आगामी दिनों में छोटी संसद के मुखिया मिलने वाले हैं। अंग्रेजों के जमाने के थाने वाले बरोदा में पंचायत में महिला आरक्षित सीट पर मुकाबला बहुत ही रोचक हो गया है। करीब 3,500 मतों वाले गांव बरोदा ठुठान पंचायत में आधी आबादी यानी 2 महिलाओं के बीच में कड़ी टक्कर होने के आसार बढ़ गए हैं। घूंघट की आड़ में होंगी और चौधर के सवाल पर चुनी गई ये महिलाएं अपने गांव के विकास को किस तरह से गति दे पाएंगी, यह सवाल सभी वोटरों के मन में उठता देखा जा सकता है। तो आप कैसा सरपंच चाहते हैं? जो अच्छे काम करो वैसा ही चाहते हैं जी हम तो। बढ़िया सरपंच आना चाहिए, काम करने चाहिए गांव के विकास से, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबका बढ़िया काम करना चाहिए। हम तो यही बात कहेंगे। हाँ, दोनों की फाइट है, बढ़िया टक्कर है दोनों की, अच्छा इलेक्शन होएगा। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के बाद जगत महान न्यूज की टीम मंगलवार को पहुंची बरोदा ठुठान में और बात की उम्मीदवार सीमा पत्नी जितेंद्र उर्फ टिल्लू से। उम्मीदवार सीमा डोर टू डोर प्रचार पर होने के कारण हमारी टीम ने उनके पति टिल्लू से बात की, जिन्होंने खुलकर बातचीत करते हुए दावा किया कि अगर गांव ने उन्हें मौका दिया तो वह पहले ऐसे सरपंच होंगे जो प्रतिदिन गांव की चौपाल में बैठकर 3 घंटे गांव के सामूहिक एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों का निपटाने का काम करेंगे। नमस्कार, जगत महान में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल है, प्रदेश में पंचायती चुनाव का एक पूरा जोर शोर से प्रचार चला हुआ है। जगत महान की टीम बरोदा ठुठान पाने में पहुंची है, जहां मतलब इस गांव में 2 पंचायत बनती हैं। तो इस ठुठान पाने की जो पंचायत है उसमें उम्मीदवार सीमा जी हैं। उनके पति जो जितेंद्र हैं ठेकेदार के नाम से भी फेमस है और पिल्लू के नाम से भी फेमस है। आज उनसे बात करेंगे कि वो पहली बार उनकी पत्नी को लेकर चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे पहले तो पिल्लू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत। तो ये बताओ, पहले भी मतलब आपके यहाँ इसमें इसी पाने का जो सरपंच था उनको भी मैंने पता चला उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं और अब आप आगे हैं अपनी पत्नी को लेकर, सीमा को लेकर। तो आपका क्या विजन रहेगा जो आप चुनावी मैदान में? जो पहले सरपंच था विजय सिंह, उसने भी ठीक काम करे हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से हमारी कोशिश यही रहेगी कि उससे भी बढ़िया काम हम करके दिखाएंगे। और बहुत सारे काम अधूरे रह रहे हैं जो नहीं हो पाई, तो उन सारे कामों पर हम काम करेंगे। मतलब क्या क्या काम है आपको लगता है कि मैं ये काम करवा पाऊँ? हमारा एक तो सबसे बड़ी समस्या है खेतों की जो पानी की निकासी है, उसमें खेतों का पानी मतलब निकासी नहीं है, वहाँ पाइपलाइन दबाएंगे। जो तालाब है, तालाबों की मतलब पानी की निकासी नहीं है, उनकी पाइपलाइन दबाने का काम करेंगे और नए पानी का जैसे नहरी पानी की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, इससे मतलब गांव में पीने के पानी की भी काफ़ी समस्या रहती है। पीने तो की ऐसा क्या दिक्कत है? नहीं, पीने की पानी की समस्या ये है, जैसे ये ट्यूबवेल है, ये गहराई का है, लगाया हुआ है, उससे हम एक स्वच्छ पानी नहीं मिलता। हाँ। तो इसमें हम काम करेंगे कि वाटर कूलर का काम करें। 10-20 पंचायत की तरफ से वाटर कूलर लगा दिए रोड के ऊपर और उससे स्वच्छ पानी मिले। अच्छा, एक खास मतलब ग्रामीण क्षेत्र में देखती हूँ मैं, युवा घूमते रहते हैं, लाइब्रेरी नहीं होती कहीं भी। मैं कई भी गाँव में गई और सरपंचों ने बताया कि लाइब्रेरी खोलना चाह रहे ताकि युवा वहाँ बैठ के अपना समाचार पत्र पढ़ सके और जानकारी ले सकें। एक अच्छा सिस्टम है लाइब्रेरी का, अगर हो जाए तो बहुत बहुत बढ़िया जी। ऐसे है लाइब्रेरी का हम पंचायत की तरफ से ज़मीन देख कर और लाइब्रेरी का निर्माण करवाएंगे, जहां युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उनका रुझान पढ़ाई की तरफ हो।
ठीक है, वहाँ का मतलब उनकी बुक है, जितनी सारी चीज़ें है व्यवस्था पंचायत करेगी। और इसमें रुझान हम यही देखते हैं कि पढ़ाई की तरफ हुई हुआ बच्चे। जी जी। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, जैसे पीले कार्ड की समस्या है, बुजुर्गों की पेंशन कट जाती है, और एक आवासीय योजना आई थी कि गरीबों को प्लाट दिए गए थे। आज तक वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। अगर सीमा जी को मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें जैसे ये है ना पीले कार्ड, बहुत सारे गरीबों के पीले कार्ड नहीं है, जिसका छत नहीं है, जो गवर्नमेंट ऊपर से भेजती गरीब के लिए है। लेकिन चाहे इससे पहले सरपंच हो, चाहे इससे और पहले सरपंच हो, उन्होंने ये काम नहीं कराया कि वो गरीब की जो वो थी वो गरीब के घर पे नहीं पहुँचाई मदद। हमने तो काम ये करना है, जिस गरीब का हकीकत में पीला कार्ड बनना है या उसका मकान की है, सारी चीज़ें हम गरीब के घर पहुँचा के दिखाएंगे। और आज तक मेरे हिसाब से तो 5 साल में किसी भी गरीब का कार्ड अगर बनया हो तो आप उसकी जांच करवा लो, जांच करवा लो। जी जी। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं कई बार देखती हूँ कि जैसे सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है मनरेगा, उस मनरेगा के तहत एक गारंटी हो जाती है कि इतने दिन तो गरीब आदमी को काम मिलेगा। आपके गांव में मनरेगा से कुछ काम हुए हैं मनरेगा के तहत? पिछले 5 साल में मनरेगा तहत कार्रवाई करी थी। उसमें जिस मजदूर ने काम कराया उस मजदूर के खाते में पैसे नहीं आए, वो बेचारा गरीब आदमी पीछे पीछे सरपंच का हटता रहा। लेकिन जिसने वहाँ जाके भी नहीं देखा है ना, उनके खाते में पैसे आए हैं। ठीक है, जिसने हकीकत में मेहनत करी है उसको पैसा नहीं मिला। और हमारे अगर मौका मिला, गांव ने मौका दे दिया, सारे 5 साल मनरेगा के तहत अपना काम कराऊंगे, जिस मजदूर ने काम कराया उसके घर तक पैसे पहुँचाऊँ। अच्छा, इस गांव में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हुए हैं, तो क्या उनके नाम से कुछ ये दिलबाग सिंह हैं जो बॉक्सर रहे हैं, अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांव की पहचान बनाई है, और अंग्रेजों के ज़माने का यहाँ पुराना थाना भी है, तो ये तो वैसे ही फेमस है ये गांव। तो और आप इनके लिए क्या करेंगे जो इतने बड़े बॉक्सर हैं आपके गाँव? हमारे गांव का जो दिलबाग सिंह बॉक्सर है वो हमारा, इससे पहले हमारा भाई था सरपंच, उसने भी उसके लिए ये नहीं बनवाया बॉक्सिंग हॉल। मेरा यही है, पहले 2 साल में इसका बॉक्सिंग हॉल बनवा गए और यहाँ हमारे बच्चे सीखें, और ये इतना बढ़िया बॉक्सर है, इसका हमने हमारे बच्चे ने फायदा मिला और वो सिखावे यहाँ। तो मैं आपसे एक और मतलब मैं लगातार जिस भी गांव में गई हूँ, मैं एक वायदा ज़रूर ले रही हूँ इस जगत महान मंच से कि जैसे आज का जो युवा है बुराई की तरफ, सामाजिक बुराइयों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, उसमें खासकर नशे जैसी जो बुराई है, तो अगर आपको पत्नी को, सीमा को मौका मिलता है तो क्या मतलब आपका मैसेज होगा उनकी? हमारा मैसेज यही है जी, एक तो गांव में जो नशा करते हैं ना बच्चे, वो गलत रास्ते पर चली जाती हैं, और उनके लिए पहले तो रोकने का काम करेंगे हम। जैसे चोरी चकोरी होती है, नशे वाला बच्चा है, कहीं कोई सामान उठाया बेच दिया, इसके लिए पहले तो हम काम करेंगे सीसी कैमरे गली गली लगाने का कार्य, थोड़ी ही रोक हो उसकी और उसमें पता लग सके किस बंदे ने चोरी करी है। और फिर दूसरी बात यह है, जागरूक है पंचायत है, पंचायत के तौर पे भी बच्चा नामा जागरूक करेंगे भाई नशे की तरफ की बजाय और पढ़ाई पे ध्यान दो, यही काम करेंगे। तो हमारे जो मतलब वोटर हैं, हमारे जो चैनल है, उसके माध्यम से आप क्या अपील करेंगे? आपने तो एक तरह से अपना घोषणा पत्र भी बनवा दिया है। हम वोटरों से यही अपील करेंगे जी, 5 साल का मौका दीजिए। 5 साल में मतलब जो भी वोटर मेरे प्रति विश्वास रखता है उसका विश्वास 5 साल कायम रखेंगे और भाईचारा बनाने का काम करेंगे। और सबकी मतलब चाहे कहीं किसी काम में सबको हमने पूछना तछना है। अगर पन्ने ने 36 बिरादरी ने मौका दे दिया तो पहला मैं सरपंच ऐसा बनूंगा जो बिजली प्रेस में रोज़ 3 घंटे रोज़ ये कार्य रोज़ करूंगा और गांव के बीच में रह के। बहुत अच्छी बात कही जितेंद्र जी ने। देखते हैं जो इन्होंने वायदे किए हैं ये पूरे कर पाएंगे या नहीं। और ये भी एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक युवा महिला को मौका मिल रहा, वो चुनावी मैदान में आए हैं। घूंघट का पहरा होगा लेकिन राजनीति का सहरा होगा। ये बड़ी राजनीति की एक छोटी सी शुरुआत है जितेंद्र जी। राजनीति में एक आदमी, हर आदमी मतलब सीढ़ी चढ़ता है, तो पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है कि वो राजनीति में जाए। पहली तो सीमा के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके साथ वो सरपंच बनेंगी और आप उनके साथ मिलके काम करेंगे। देखते हैं जो इन्होंने वायदे पूरे किए हैं वो उन पे कितना खरा उतरता है। जगत महान इस पर भी हमेशा नज़र रखेगा। बड़ौदा से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।
इस दौरान पहुंची सीमा ने भी अपने लिए वोट की अपील की। जी मैं चाहती हूँ कि आने वाली 12 तारीख को सभी ग्रामवासी मेरे बरोदा टोठान के मुझे मत देकर और अपनी सेवा करने का मौका दें।